अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने आज मुल्क की आज़ादी के 75 साला जश्न की तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। आपको बता दें कि एक कमेटी वजीर आला ने तश्कील दी थी, जिसके सदर नशीन राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट के केशव राव हैं। के साथ 24 दीगर अराकीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। रियासत भर में 8 से 22 अगस्त तक इस जश्न का इनेकाद किया जाएगा। 8 अगस्त को होने वाली इफ्तिताई तकरीब में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और MLA शिरकत करेंगे। इस मौके पर कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुक्काम ने घर घर तकसीम करने के लिए करोड़ों झंडे तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्में तमाम सिनेमा घरों में मुफ्त में दिखाई जाएंगी। हैदराबाद में मंगल को सुबह दोबारा मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और आम जिंदगी मुतासिर हो गई। सुबह 8 बजे से होने वाली बारिश के बायस सड़कों पर पानी बहने लगा। शहर और मज़ाफ़ात के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले आवाम को ट्रैफिक जाम की सूरत हाल की वजह से अपने मकामात तक पहुँचने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, LB नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर रही। अत्तापुर, अप्परपल्ली, राजेंद्र नगर और दूसरे इलाकों में भी गाड़ियों की आमद और रफ्त पर असर पड़ा। ट्रैफिक के मसरूफ तरीन औकात के दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों से अपील की थी कि बारिश के थमने के फौरी बाद बाहर ना निकले। शहरियों को यह भी जोर दिया गया था कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस दौरान विकाराबाद, चेवल्ला और दूसरे ऊपरी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज किया गया। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने उस्मान सागर के 4 दरवाजे खोलते हुए 1552 क्यूसिक्स पानी खारिज किया। मंगल को सुबह में ज़खायर आब में फुल टैंक लेवल 1790 फीट, सतह के बरखिलाफ 1786 फीट सतह दर्ज की गई। हिमायत सागर के भी 2 दरवाजे खोलते हुए 660 क्यूसिक्स पानी को खारिज किया गया। इस ज़खायर आब में फुल टैंक लेवल 1763 फीट के बरखिलाफ 1761 फीट पानी जमा हो गया था। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात ने मंगल को जारी करदा एक बुलेटिन में बताया कि चारशुंबे को अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी इसी किस्म की सूरत हाल का इम्कान है। मंगल को अजला करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और दीगर अजला में कहीं कहीं बारिश हुई। जुम्मे और हफ्ते को भी अजला भद्रादरी, कुत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेदापल्ली, मुलुक वगैरह में भी मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून मामूल के मुताबिक रहा। रियासत तेलंगाना के जिले भूपालपल्ली में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। रेगुंटा मंडल के मौजू पोन्नागुंडा में बिजली गिरने से 50 साला वी रवि की मौत हो गई, जबकि एक और वाक़े में 56 साला वानमा की मौत हो गई। खातून का ताल्लुक चिटियाल मंडल के मौजू गोपालपुर से बताया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने मंगल को जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में शदीद बारिशों से मुतासिर होने वालों के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का मुतालबा किया। समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफती बयान में कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में होने वाली शदीद बारिशों से कई कॉलोनियां और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाके खासकर जो दरियाए मूसा के करीब वाक़े हैं मुकम्मल या जज़वी तौर पर डूब गए हैं। कुछ कच्चे घरों में रहने वाले हज़ारों मकीनों को
उनके मकानात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इमदादी कैंपों में मुंतकिल होने वाले खानदानों को थोड़ी मदद के अलावा हुकूमत तेलंगाना ने दीगर मुतासरीन के लिए कोई माली इमदाद का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत को तमाम 150 म्यूनसिपल डिविजन्स में बारिश से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को गाड़ियों और दीगर बीमाशुदा मसनूआत पर इंश्योरेंस कंपनियों से हर्जाने का दावा करने के लिए लोगों की रहनुमाई के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करनी चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि मूसलाधार बारिशों से सैकड़ों फल और सब्जी फरोशों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। जहां कई दुकानदारों के फल बह जाने से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा, वहीं मुसलसल बारिशों से लाखों मालियत के फल और सब्जियां गल सड़ गई। मजीद उन्होंने कहा कि कई दीगर दुकानदार मुसलसल बारिश की वजह से बाहर निकलने से कासिर रहे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को इन ठेला मंडी वालों को बारिश के मुतासरीन के तौर पर शुमार करना चाहिए और उन्हें कुछ माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मलेरिया, डेंगू और दीगर वायरल बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी ने अभी तक ज्यादातर इलाकों में एंटी लार्वा ऑपरेशन शुरू नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जीएचएमसी रोजाना एक बुलेटिन शुरू करे ताकि लोगों को मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार वगैरह से मुतासर होने वालों की तादाद से आगाह किया जा सके, ताकि लोगों में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने में बेदारी पैदा की जा सके। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को म्यूनसिपल हुक्काम ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए शहीद कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल के लिए सुबह तकरीबन 3:30 बजे शमशाबाद बल्दी हुक्काम पुलिस की भारी बंदोबस्त के साथ शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुंचने और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बताया गया कि मस्जिद 3 साल कब्ल तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्ता नमाजें बाकायदगी से अदा की जा रही थी। मकामी मुसलमानों के मुताबिक मज़कूरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फेज 1 और फेज 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसके दौरान प्रेस्टीज इंफ्रा के 2016 में तैयब अली और ताहिर अली ने शमशाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाजत के बाद प्लॉट्स बनाए और फरोख्त किया। 250 मुरब्बा गज अराजी मस्जिद के लिए मख्तस की गई। 500 प्लॉट्स में से ज्यादातर मुसलमानों ने खरीदे थे और बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं और मकीनों ने मज़कूरा मस्जिद की तामीर 3 साल कब्ल शुरू की थी और नमाज अदा की जा रही थी। विशाल सिंह नाम के एक शख्स का मकान मस्जिद से मुत्तसिल है। कुछ दूसरे रिहायशियों ने शमशाबाद बल्दी हुकाम से गैर मजाज तौर पर मस्जिद की तामीर की शिकायत की। यह मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर दौरा है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि मामला वजीर दाखिला महमूद अली और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नोटिस में लाया गया था और ये मामला अभी अदालत में है, लेकिन मस्जिद को मुनज़्ज़िम करने का ये अमल काबिल मज़म्मत है और इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है।
थाउजेंड पी साई चैतन्या ने आज डबीरपुरे में बीबी के अलावे का दौरा किया। उन्होंने अलम पर ढटी चढ़ाई। उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया, खासकर सीसीटीवी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक मबाहिस पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के जवाब के खिलाफ पीर को लोकसभा से बतौर एहतजाज वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में टीआरएस के फ्लोर लीडर एन नागेश्वर राव ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने जिन मसाइल को उजागर किया था उनका जवाब देने में मरकज नाकाम रहा और वो कीमतों में इजाफे पर कंट्रोल करने के इक़दामात में अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करा है, जो इंतहाई काबिल एतराज़ अमल है। क़ब्ल अज़ीम मबाहिस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में टीआरएस के फ्लोर लीडर ने कीमतों में इजाफे को काबू में करने के लिए दरकार इक़दामात न करने पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा कि इस सूरत हाल की वजह से गरीब मजीद गरीब हो रहा है। वज़ीर टेक्सटाइल्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने बाशिंदों की बहबूद के बारे में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के दावों का मजाक उड़ाया और बीजेपी लीडर को चैलेंज किया कि वो ये वजाहत करें कि आया मरकज की बीजेपी हुकूमत या खुद उन्होंने करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से गुज़िश्ता 8 साल के दौरान बाशिंदों के लिए क्या किया। तेलंगाना में बाशिंदों को फीकस 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस सहूलत फराहम करने के लिए 7 अगस्त से जिस स्कीम पर अमलावरी की जाने वाली है उसका बंडी संजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि क़ब्ल अज़ीम भी इस किस्म की स्कीम का ऐलान किया गया था लेकिन कोई अमलावरी नहीं की गई। वज़ीर तारक रामाराव ने बीजेपी लीडर की इस तनकीद का सख्त जवाब दिया और कहा कि बंडी संजय कुमार ने करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से खुद अपने हल्के इंतखाब में एक भी मेगा पावरलूम क्लस्टर मंजूर नहीं करवाया। उन्होंने बंडी संजय कुमार से मुखातिब करते हुए पूछा कि आया एनडीए हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना के बाशिंदों के लिए कुछ किया है या फिर करीमनगर के एमपी की हैसियत से उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग मुल्क के लिए एक अनमोल तोहफा है। मंगल के रोज रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, महमूद अली ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के दामोदर गुप्ता, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, एमएलए दानम नागेंद्र, मागंटी गोपीनाथ, जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के हमरा नए तामीरशुदा कंट्रोल इमारत का दौरा किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कमांड कंट्रोल बिल्डिंग तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तामीर की गई है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रवा माह की 4 तारीख को इसका इफ्तिताह करेंगे। कमांड कंट्रोल बिल्डिंग का सानी मुल्क में कहीं और नहीं है।
इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे ममालिक में दस्तयाब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम सरकारी महकमों को जोड़कर कमांड कंट्रोल कायम किया गया है। रियासत में कहीं भी नागहानी सूरत हाल होगी वहां कमांड कंट्रोल से निगरानी होगी। ये वजाहत की गई है कि डीजीपी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के दफातर से भी लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम को वहां से फौरी तौर पर मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आने वाले दिनों में कमांड कंट्रोल बिल्डिंग न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी मिसाली साबित होगा। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल सरकारी दवाखाने का मुआयना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर सेहत हरीश राव मेडचल सरकारी दवाखाने में 50 बेड पर मुश्तमिल वार्ड्स का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला चंद्रशेखर राव रियासत में तालीमी और तिब्बी सहूलतें फराहम करने के बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की दुख्तर उमा महेश्वरी को कई अहम शख्सियात ने खिराज पेश किया, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी कर ली थी। तेलंगाना के वज़ीर रबली दयाकर राव, हुकूमत जमात टीआरएस के लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वेणुगोपालाचारी समेत दीगर अहम शख्सियात ने उनके मकान पहुंचकर उनकी लाश का आखिरी दीदार किया और उनको खिराज पेश किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि एनटी रामाराव के अरकान खानदान के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात रहे। एनटीआर उनके भाई की तरह थे। उनकी दुख्तर की मौत पर उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि उमा महेश्वरी की मौत पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी उन्हें खिराज पेश किया है। रियासत तेलंगाना आर्मूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब किया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ रुकन असम्बली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। उसे देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसकी शिनाख्त आर्मूर की मौजू केलुरू सरपंच के शोहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई। ज़राए से मालूम हुआ कि उसकी बीवी को मुअत्तल करने पर वो बरहम हो गया था और रुकन असम्बली पर हमला करने की गर्ज से हैदराबाद पहुंचा। उसके पास से खंजर और रिवॉल्वर जब्त की गई है। हमारे बिल्లులు ఎట్లా మరి బిల్లులు నెలకు 50,000 వడ్డీ కడుతున్నాం. ఇచ్చటోళ్ళు అడుగుతున్నారు మాకు, ఇప్పటి కూడా అడుగుతున్నారు మాకు. అయితే బిల్లుల మీదకించి ఇదంతా అయిపోయింది. నేను మా ఆయన నేను ఇద్దరం పోయినాం జీవన్ రెడ్డి దగ్గరికి, వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాం. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇట్లా జీవన్ రెడ్డి సరే మీ పనులన్నీ నేను చేస్తా కానీ మీ మా అతను అడిగిండు, మా ప్రసాద్ అడిగితే ఏమని అడిగినంటే అన్న మరేమి మా సర్పంచ్ పదవి మరి 6 నెలలు అయిపోతున్నది కదా అంటే, సరే నేను కలెక్టర్కి చెప్తా మీరు పోయి కలుండ్రు అని చెప్పిండు. సరే అని మేము పోయి కలిసినాం కలెక్టర్ని. ఇక వారం రోజులు చూసినాము, ఇక నెల రోజులు చూసినాం. మళ్ళీ నిన్న వెళ్ళినంటి మేము ఇద్దరం. అయితే మరి సార్ మరి సర్పంచ్ పదవి మాకు ఇంకా రిటైర్ ఏం రాలేదు, మాకు చైర్ మీద కూర్చుండడానికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుందని అడిగినాం. సరే చూద్దాం అన్నారు వాళ్ళు కూడా. సార్ అని రిటైర్ ఇచ్చేసి వచ్చేసినాం. ఇంతగాని మరి లావణ్య మరి వస్తాం మరి జీవన్ రెడ్డి దగ్గరికి పోదాం, మరి ఎందుకు ఇంకా ఎన్ని రోజుల దాకా టైం పెడతాడు మరి అడిగేసేద్దామని అన్నాడు. అంటే నేను రాను, పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నువ్వే పోయిరా అని నేను చెప్పిన. పోయిందా లేదా అని ఈ కత్తిలు పెట్టుకున్నాడు, అదేంటి పిస్తలు పెట్టుకున్నాడు, గన్లు పెట్టుకున్నాడు 2 అన్న పుకారేలు చెప్తున్నాడు అన్న. అట్లాంటి వాడు కానివాడు పోయినాక ఇది ఒకటి మంచి ఎవరిని చూసే టైంలో మా మీద నింద పెట్టిండు, కావలిచి చేస్తుండే. ఇదంతా ఉంది, లైసెన్స్ ఉంది, నా పేరు మీద ఉంది, అవన్నీ ఏం లేదు, అది ఏదో కావాలని మా మీద। सीपीआई-एमएल जनशक्ति के सीनियर लीडर के राजन्ना, जिनको पीर को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि उनको अदालती तहवील में दे दिया गया। राजन्ना के खिलाफ गैर जमानती वारंट ज़ेर इल्तिवा थे। वाज़ेह है कि राजन्ना कोनाराव पेट के सोदाला इलाके के साबिक सरपंच के कत्ल के मुलजिम नंबर 1 हैं। प्रभाकर का कत्ल 11 फरवरी 2013 में मॉइस्टाउन के जनशक्ति ग्रुप ने किया था। राजन्ना को उस कत्ल की वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ां उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अदालत में हाजिर न होने के सबब अदालत ने जनशक्ति लीडर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सिलसिला पुलिस ने राजन्ना को हैदराबाद से गिरफ्तार किया और शाम में डिस्ट्रिक्ट जज प्रेमालता के मकान पर पेश किया। जज ने जनशक्ति लीडर को अदालती तहवील में दे दिया। भद्रादरी कोत्तागुडम के टीआरएस कायदीन के साथ साथ ओहदेदारों और मकामी अफराद ने फौजी जवान 34 साल लालैया को खिराज पेश किया, जिनकी मौत कश्मीर में हो गई थी।
इस जवान का ताल्लुक जिले के सुभाष नगर से है। उनकी लाश को मंगल की सुबह हैदराबाद से आबाई मकाम लाया गया। फौजी अहदेदारों ने उनके अरकान खानदान को फोन करते हुए इतवार को कहा था कि लालैया की मौत हो गई है। सर पर जख्म लगने से उसकी मौत हुई थी, ताहम ये वाजे नहीं हो सका कि उनके सर पर जख्म कैसे लगा। जिला परिषद के सदरनशीन के कनकैया, एलुंदू रुकन असेंबली हरिप्रिया, इंस्पेक्टर पुलिस बी राजू, जराई मार्केट कमेटी के सदरनशीन बी हरी सिंह और दूसरों ने जवान को खिराज पेश किया। शहर के मादापुर इलाके में फायरिंग के वाकये में मुलविस टोली को सैबराबाद पुलिस ने अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिमीन मोहम्मद मुजाहिद, जिलानी और फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस, खंजर, 4 व्हीलर के अलावा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। तीनों मुलजिमीन रियल स्टेट ताजरीन बताए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि कत्ल की वारदात अराजियात के तनाज़े की वजह से की गई। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए 5 स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई थी और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि कल सुबह के अवलीन सातों में माधापुर नेरोज जंक्शन के पास इस्माइल और उसके साथी पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसके नतीजे में इस्माइल की मौत हो गई जबकि उसका साथी जख्मी हो गया था। ముజాహిద్ అని ఏదైతే ఈ కేసులో ఇవ్వను ఉన్నాడో అలానే డిసీజ్డ్ ఇస్మాయిల్ ఇద్దరు కూడా ఎర్టిగా కార్లో వచ్చారు. వాళ్ళ తర్వాత బైక్ మీద ఇద్దరు వచ్చారు. తర్వాత ఇంకో స్విఫ్ట్ కార్లో ముగ్గురు వచ్చారు. వచ్చి అక్కడ అరౌండ్ 12:30కి అక్కడ వచ్చి కొంతసేపు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆ రోడ్ పక్కన తిరిగారు. తర్వాత కొంచెం టిఫిన్స్ చేశారు. తర్వాత అగైన్ హీటెడ్ డిస్కషన్ అయింది. డిస్కషన్ అయినాక కొంచెం కొట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక 3 to 4 పీపుల్ కొట్టుకున్నాక క్రమంలో ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడో మొహమ్మద్ జిలానీ అని అతను కొంచెం దూరం పరిగెత్తి దాని తర్వాత వచ్చి ఇస్మాయిల్ అండ్ ముజాహిద్ ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటుంటే ఈ జిలానీ ఇస్మాయిల్ వెనకాలకి వచ్చి ఒక ఫైర్ ఆర్మ్తోని ఫైర్ చేయడం జరిగింది. బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఓన్లీ 1 రౌండ్ ఫైర్ చేశాడు. ఫైర్ చేస్తూనే అతను కుప్పగూలాడు. కుప్పగూలంగానే అక్కడ ఎవరైతే ఇస్మాయిల్తో వచ్చిన ముగ్గురు ఉన్నారో అతన్ని వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. డైరెక్ట్గా ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండే, అంటే పేసర్కే బ్రాడ్ డెడ్ అన్నారు. అలానే దాంట్లో ఇంకో వ్యక్తి ఉంటాడు జహంగీర్ అని, అతనికి హెడ్ ఇంజరీ ఒకటి అయింది. కాకపోతే అది ఫైర్ ఆర్మ్తో కాలేదు. పెనుగోలు ఆటోలో ఏదైతే వెపన్ మ్యాగజిన్ ఉంటుందో మ్యాగజిన్తో ఇంజరీ అయింది. అతను హీస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒక 5 టీమ్స్ పెట్టాము. ఆ 5 టీమ్స్లో మన మాదాపూర్ జోనల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అలాంగ్ విత్ ఎస్ఐస్ పెట్టాము. అలానే S14 నుంచి వెళ్ళి शहर हैदराबाद में तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नमन नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नमन नागेश्वर राव के बेटे पृथ्वीराज को नामालूम अफराद ने लूटा। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि उन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर उनसे 75,000 रुपए लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक शख्स ने अपनी बीवी के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। ये वारदात तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के आत्माकुर मंडल में मंगल को पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 26 साल टी हरीश और उसकी बीवी पुष्पा लीला यौमिया मजदूरी किया करते थे। शुबा किया जा रहा है कि हरीश ने बीवी से झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहान जारी हैं। एक तालिबा इम्तिहान लिखने के लिए इम्तिहानी मरकज को 10 मिनट ताखीर से पहुंची, जिस पर इम्तिहानी अमले ने उसे घर भेज दिया, जिस पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाकया महबूबाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जे समीरा नामी तालिबा मंगल को महबूबाबाद जिले के कीसा मुद्रम मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटर सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्तिहान में 10 मिनट ताखीर से पहुंची थी। नतीजतन हुक्काम ने तालिबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी। इम्तिहान में नाकाम होने के खौफ से समीरा घिर गई और कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। खानदान के अफराद ने समीरा को फौरी इलाज के लिए इलाके के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां समीरा का बर वक्त इलाज करते हुए उसे बचा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि तालिबा फिलहाल मुस्तहकम है। इस मौके पर कॉलेज के CS अजीज बेग ने कहा कि इंटर के कवायद के मुताबिक इम्तिहान में 1 मिनट ताखीर से लिखने की इजाज़त दी जाए। जिले मुल्क के मौजू पिंडी कुंटा में एक बस स्टॉप पर 5 रुकनी टोली ने एक 58 साल वकील का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मंगल को बताया कि महलूक एडवोकेट
की एम मल्ला रेड्डी की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो हनमकुंडा के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एडवोकेट मुलुक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से कार के जरिए हनमकुंडा वापस हो रहे थे कि 5 रुकनी टोली ने उन पर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक पिंडी कुंटा बस स्टॉप पर एक स्पीड ब्रेकर की वजह से मल्ला रेड्डी की कार ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की थी, जिसका हमलावरों ने फायदा उठाया। 5 रुकनी टोली के 2 अरकान ने कार ड्राइवर को दबोच लिया और दूसरों ने उन्हें झाड़ियों में खींचकर मौलिक हथियारों से कत्ल कर दिया। जिले मुल्क के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस संग्राम सिंह जी पाटिल, असिस्टेंट एसपी के सुधीर राम नाथ ने जाय वक़ूअ का दौरा करते हुए मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस कत्ल की मजम्मत करते हुए हैदराबाद की अदालतों में कई वकला ने एहतजाज किया और इस कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। న్యాయవాదుల పరిరక్షణ చట్టాన్ని ఈ సెషన్లోనే న్యాయవాదుల పరిరక్షణ చట్టాన్ని ఈ సెషన్లోనే వెంటనే పరిరక్షణ చట్టాన్ని ఈ మల్లారెడ్డి గారు హత్యను వెంటనే న్యాయవాదులపై దాడులా We want justice. We want justice. न्यायवादी हत्यालपై ప్రత్యేక नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।